गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, यूनिट नहीं चैप्टर नंबर 3, यूनिट पहली चल रही है। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है? मान लो विद्युत विभवांतर मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब क्योंकि विभवांतर जो होगा वो दो बिंदुओं के बीच होगा, ये डिफरेंस है, तो दो चीजों में डिफरेंस करना है। डिफरेंस करना है तो कम से कम दो चीजें, दो पॉइंट होने चाहिए। तो ये दो पॉइंट है ए और बी। अब आपको ये कहा जाए ए और बी का विभवांतर कितना होगा, तो ए और बी का विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्यू नोड चार्ज को इस ए बिंदु से कहां तक लाएंगे, बी बिंदु तक। ए बिंदु से कहां लेकर आएंगे, बी बिंदु तक, ऐसे लाएंगे। ठीक है, कैसे भी ला सकते हैं। ए से बी तक कौन लेकर आ रहे हैं, क्यू नोड चार्ज। तो जो इन पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA, जिस पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं उसका पोटेंशियल पहले लिखेंगे VB माइनस VA, इसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा VBA, ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा VBA, यानी B और A बिंदु के बीच का विभवांतर, या A भी मानो, जहां लेकर जाते हैं उसे बाद में लिखते हैं। इसका मतलब है VB माइनस VA। वो डिफरेंस कितना होगा, हमारे द्वारा क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। इसे लिखेंगे W एक्सटर्नल बटे क्यू नोड। क्यू नोड क्या है, परीक्षण आवेश, जिसको हम लेकर जा रहे हैं। तो विभवांतर क्या होता है, W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोड, यानी क्यू नोड चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया बाह्य कार्य व उस आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो डेल्टा VAB होगा VB माइनस VA, जिसका मान होगा W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, है ना, हमारे द्वारा किया गया कार्य। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य लिखें तो वो होगा VB माइनस VA, ये हमारे द्वारा किया गया कार्य। हम और इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया कार्य लिखते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य लिखें तो तब क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। और एक्सटर्नल कोई कार्य कर रहे हैं, बाह्य कार्य, उसके लिए क्या आएगा, W एक्सटर्नल पॉजिटिव। आप ध्यान से देखें। अब इसका आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप लेकर आते हो एक चार्ज को दूसरी जगह पर, तो जो बाकी चार्ज है वो उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कोई और आवेश यहां पर है तो उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इतना धीमे हम इसे लेके आते हैं, इतना धीमे कि A और B के बीच इनफाइनाइट टाइम्स बार इसे हम रोक कर चलते हैं, ऐसा मानो आप, इंफिनिटी टाइम्स, यानी बहुत बार इसे धीरे 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 लेकर आएंगे, इतना धीरे कि पास वाले को भी पता न चले। तो VB माइनस V होगा W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। मात्रक, इसका जो मात्रक है SI मात्रक, अगर यहां से देखें तो कितना होगा, वर्ग का क्या होता है, जूल,
और बटे क्यू का क्या हो जाएगा, कूलाम, तो जूल पर कूलाम, या हम लिखें जूल पर कूलाम को हम क्या नाम दे दिया, वोल्ट। जूल पर कूलाम को ही हमने क्या नाम दिया है, वोल्ट। तो इसका जो मात्रक है वो जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। अच्छा, इसका जो सीजीएस यूनिट है ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही बोले तो ये होगी। सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो होगी आपके पास में स्टेट वोल्ट। अब स्टेट वोल्ट और वोल्ट में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखो, स्टेट वोल्ट लिखना है ना, एक स्टेट वोल्ट, एक स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट क्या है, सीजीएस यूनिट। तो जो जूल है उसे सीजीएस में क्या लिखते हैं, 10⁻7 अर्ग, ठीक है, अपॉन कूलाम को क्या लिखते हैं, 3 × 10⁻9 ESU, यानी स्टेट कूलाम। अब सबको सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो यूनिट है अर्ग पर स्टेट कूलाम, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी सीजीएस यूनिट में। ये वोल्ट है, सॉरी, एक स्टेट वोल्ट नहीं, एक वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर कितना होगा, 1 जूल पर कूलाम। एक यहां लिख लेते हैं, देखो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को ही वोल्ट लिख रहे हैं। तो अब इसे सीजीएस में कन्वर्ट करें तो जूल की जगह ये आ गया, इसकी जगह ये। तो अब ये जो पूरा मान है अर्ग पर स्टेट कूलाम, ये सीजीएस में कन्वर्ट हो गया। तो 10⁻7, 10⁻9, नीचे कितना बचा, 10⁻2, यानी ये हो गया 300, और इसे लिखेंगे स्टेट वोल्ट। तो जो 1 वोल्ट है आपका, उसका मान होगा 1/300 स्टेट वोल्ट। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, एब वोल्ट। अन्य मात्रक क्या होता है, एब वोल्ट। अच्छा, एब वोल्ट और स्टेट वोल्ट में क्या रिलेशन है, एक स्टेट वोल्ट बराबर 3 × 10⁻10 एब वोल्ट, ये इनमें रिलेशन है। एक स्टेट वोल्ट बराबर 3 × 10⁻10 एब वोल्ट। 1 वोल्ट और एब वोल्ट में क्या है, तो स्टेट वोल्ट को वोल्ट में चेंज करो, है ना, तो 300 से दोनों और डिवाइड कर दो, तो 1/300 स्टेट वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट। तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, ये 0 0 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो 10⁸ एब वोल्ट। तो ये रिलेशन होगा, ठीक है। इसके 3 यूनिट है, एसआई वोल्ट, सीजीएस स्टेट वोल्ट, और अन्य मात्रक क्या है, एब वोल्ट। अब आते हैं हम वीमा पर। इसकी वीमा कितनी होगी, तो वीमा देखो, इसकी वीमा निकालो, जूल पर कूलाम से निकालो आप, हाँ, तो जूल मतलब W/Q0। तो कार्य की वीमा क्या होती है, M1L2T-2, Q की AT, तो ये कितना हो जाएगा, M1L2T-3 ऊपर जाएगा, और A-1, ये वीमा हो जाएगी, ठीक है। और ये कैसी राशि है, अदिश। कैसी राशि है ये, अदिश राशि, यानी डायरेक्शन मैटर नहीं करता। देखिए, बहुत सारे विमांतर को जोड़ना हो तो हम डायरेक्शन नहीं जोड़ते, डायरेक्ट उसका बीजगणितीय योग कर देते हैं, ठीक है, अदिश राशि। अब ये आता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें एक धनावेश और ऋणावेश को छोड़ा जाए, अगर धनावेश को फ्री छोड़ दे विद्युत क्षेत्र में किसी विभवांतर में, तो वो किधर से किधर गति करेगा, तो ये गति करेगा हाई वोल्ट टू लो वोल्ट, लो वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और जो आपका ऋणावेश है या नेगेटिव चार्ज है, वो किधर गति करेगा, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर। याद रखना है, ये धनावेश को छोड़े तो हाई टू लो और ऋणावेश को छोड़े तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर। अब हमारा अगला टॉपिक है, वो है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव क्या चीज है? याद करो, हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, मान लो ये 2 पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, या इसे पी पॉइंट मान लो और इसे क्यू पॉइंट। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना है? Vp माइनस VQ बराबर WPQ बटे Q नोट, यही तो था विभवांतर। अब हमें क्या निकालना है? Vp, इस पॉइंट का, इस P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो अगर P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो Q पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए। भाई मैं कहूं 2 पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस A और B 2 पॉइंट है, मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो B का पोटेंशियल कितना है? वो तो तभी बता पाओगे ना जब A का पता है। मैं कहूं A का 15 वोल्ट और ये हाई वोल्ट पे है तो ये 25 वोल्ट, मैं कहूं ये -5 वोल्ट तो ये कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। ठीक है, आप इस B का पोटेंशियल तभी बता सकते हो जब A का पता है। तो A का पोटेंशियल हम कितना ले लेते हैं? ये जो Q है, इस VQ, इसका पोटेंशियल कितना है? 0 मान लिया। अब इस Q पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, मतलब ये Q पॉइंट उस जगह पर है जहां पर पोटेंशियल कितना है? 0। और जहां 0 पोटेंशियल है वो हम कहां मानते हैं? अनंत पर। अब अनंत क्या चीज है? अगर पोटेंशियल में हम अनंत की बात करें तो अनंत वो है जहां पे पोटेंशियल कितना है? 0। जहां पोटेंशियल 0 है वहीं अनंत मान लो। ठीक, तो अनंत पोजीशन पे, मतलब अनंत से लेकर आ रहे हैं। अनंत से क्यों लेकर आ रहे हैं? अब ये Q वाला पॉइंट है वो कहां पे है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मतलब वहां पोटेंशियल कितना है? 0 है। तब ये हो जाएगा Vp माइनस 0 अनंत के लिए, तो W बटे Q नोट। तो Vp जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? W बटे Q नोट। इसका मतलब किसी बिंदु का विभव किसके बराबर होगा? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु का विभव। Q नोड आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात के बराबर होता है। Vp बराबर W बटे Q नोट। ठीक, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है। दूसरा बिंदु कहां होगा? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब जहां पोटेंशियल कितना है? 0। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। जब पोटेंशियल लिखेंगे केवल पोटेंशियल किसी पॉइंट का, तो दूसरा पॉइंट कहां लेंगे? इंफिनिटी। अब आगे चल, इसकी यूनिट्स वही होगी जो विभवांतर की है, विभव की भी वही होगी, वोल्ट, SCGS स्टेट वोल्ट, अन्य मात्रक एब वोल्ट। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि का फायदा ये है कि मान लो इस कोई पॉइंट है, ये इस पे बहुत सारे पोटेंशियल है। ठीक, बहुत सारे पोटेंशियल है, और इस बहुत सारे पोटेंशियल होने का मतलब है बहुत सारे चार्ज है इधर, Q1, Q2, Q3, Q4। इसके कारण 10 वोल्ट है ना, इसके कारण 15 वोल्ट, इसके कारण 5 वोल्ट, इसके कारण 2.5 वोल्ट। तो सबको जोड़ दो डायरेक्ट, इसमें डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता। अगर विद्युत क्षेत्र है तो हम कैसे करते हैं? ऐसे डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र है तो ऐसे डायरेक्शन साथ में लेते हैं, और जब बहुत सारी डायरेक्शन हो तो जोड़ना मुश्किल है। उसके लिए हम घटक कर लेते हैं, एक्स एक्स में और वाई एक्स में सबके घटक करते हैं, फिर उन्हें जोड़ते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करने के लिए ज्यादा इजी क्या हो जाता है? पोटेंशियल। इसलिए एक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया, और ये कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी को आसान करता है।
कठिन नहीं करता, आसान करता है, आपको वेक्टर से बचाता है। ठीक, तो बाकी सारी चीजें वही है, अदिश राशि है। अच्छा एक काम, जब आप वर्ग निकालते हो, क्या निकालते हो, वर्ग, यहां से वर्ग निकालो तो कितना हो जाएगा, Q इंटू वी, Q इंटू डेल्टा वी लिखना ज्यादा सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर केवल पोटेंशियल है तो इसका मतलब एक पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी। तो जब आप वर्ग निकालते हो तो ये Q जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन में दिया है तो जो वर्क है वो कितना आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे मान लो मैं कहूं ये 2 पॉइंट है, ए और बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं इंटू 10 वोल्ट, तो कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या लिख दो, इसका मान 1.6 10 की घात -19, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। क्यों हो गया, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हो, जूल पर कूलाम। अब ये इलेक्ट्रॉन और कूलाम कटेगा नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख दो, 1.6 10 की घात -19 कूलाम, फिर वो कूलाम से कूलाम कट जाता है और जूल बच जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि विभव किस पे निर्भर करता है। विभव की निर्भरता, किसी चालक के विभव की निर्भरता, किसी चालक के विभव की निर्भरता। कोई चालक है, उसका विभव, उसका पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है, उसका पोटेंशियल डिपेंड करेगा उस पे चार्ज कितना है, उस पे चार्ज कितना है, आवेश की मात्रा, चार्ज की क्वांटिटी पे। दूसरा उसके आकार पे, चालक का आकार कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, उसके अनुसार चेंज होगा। तीसरा जो है वो अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर, अगर कोई दूसरा चालक है तब भी ये चेंज हो जाता है। इनका हम अध्ययन करेंगे आगे। नंबर 4, माध्यम पर, माध्यम कैसा है, किस मीडियम में, निर्वात में है कि कहीं और है, उस पे भी ये डिपेंड करता है। तो विभव 4 चीजों पे निर्भर करेगा, आवेश की मात्रा, आकार, अन्य चालक की उपस्थिति पर और माध्यम पर। एक चीज जो पृथ्वी का विभव माना जाता है, जो पृथ्वी का विभव माना जाता है वो कितना है, 0। पृथ्वी का कितना विभव मानते हैं, 0। इसीलिए जब हम किसी चीज को, किसी भी चालक, किसी भी आवेशित वस्तु को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल स्वतः ही कितना हो जाता है, 0 वोल्ट। आप मान लो इस पे एक्सेस चार्ज है कुछ प्लस प्लस प्लस, वो कहां चला जाता है, ग्राउंड के अंदर, इसमें भूमि में। अब आप बोलोगे सर भूमि पे पोटेंशियल फिर बढ़ना चाहिए, भाई भूमि एक गोला है, उस पर चार्ज जा रहा है तो उस पर पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, लेकिन वो पोटेंशियल बहुत कम है क्योंकि आपका जो चालक है उसका आकार काफी बड़ा है। तो जितना बड़ा आकार होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और पृथ्वी का आकार तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा चालक है ये कि इस पे कितना भी चार्ज आप डालते जाओ इसका पोटेंशियल बहुत कम आएगा, मतलब हमेशा कितना मानेंगे, 0। इसीलिए जब हम न्यूट्रल करते हैं, भू संपर्कित करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 वोल्ट।